ससुराल की पहली ठंड। सोनपुर गांव में रहने वाली दो सहेलियां अंशिका और कनक बचपन से ही एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। जैसे जैसे समय बीता दोनों जवान हुई और दोनों के घर वाले उनके लिए रिश्ता देखने लगे। कुछ समय बाद अंशिका के लिए शहर के बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ता आता है और उसकी शादी बड़े घर में हो जाती है और ठंड में ब्याह कर अंशिका अपने ससुराल शहर के पॉश इलाके में आ जाती है। उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। फिर शादी के बाद एक सुबह अंशिका रजाई में दुबकी हुई थी। सास ने उसे प्यार से आवाज दी, बहू उठो, ठंड है, ये लो गरम दूध। अंशिका ने आंखें खोली। अरे माँ जी, आप ये क्यों ले आई? अरे तो क्या हुआ, तू हमारी नई बहू है, ऊपर से इकलौती भी, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चल उठ जा, अब ये गर्मा गर्म छुआरे वाला दूध पी ले, इससे तुझे आराम मिल जाएगा। दूध का ग्लास देकर वो वहाँ से चली जाती है। अंशिका का रूम गर्म हीटर से एकदम गर्म हो चुका था। वो रजाई को एक तरफ रख देती है और वाह, यहाँ तो ठंड में भी कितना आराम है, मजा आ गया। एक अपने गांव की ठंड थी जहाँ सिवाय एक चूल्हे के कुछ नहीं मिलता था। साथ ही उसमें भी 10 बार सोचना पड़ता था कि कहीं लकड़ियाँ खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, बल्कि मजे ही मजे हैं। वहीं कनक की शादी गांव के एक लड़के से हो जाती है। उसका ससुराल गांव के आखिरी छोर पर बनी एक कच्ची सी झोपड़ी में था, जहां आकर कनक ठंड से कांपते हुए उठी। उसकी फटी रजाई, मिट्टी का फर्श और छत से टपकती हवा मानो उस पर जुल्म ढा रही हो। हे भगवान, आज तो ठंड की याद है। इतनी ठंड तो कभी मुझे अपने गाँव में भी नहीं लगी जितनी मुझे यहाँ लग रही है। तभी उसकी सास की कड़क आवाज आई, बहू उठ गई है या नहीं? चूल्हा जलाना है, पानी भरना है, ठंड ठंड मत करती रहना। ये ठंड तो हर साल आती है और जाती है। फिर कनक जल्दी से उठी और उसने पतला सा स्वेटर पहना जो कि शादी में मायके से लाई थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। माँ होती तो एक रजाई और डाल देती और कहती, बेटी आज ठंड बहुत है, बाहर मत निकलना। यही सब कहते हुए वो ठंड में कांपते हुए बाहर निकली और कुएं से पानी भरने चली गई। लेकिन पानी भरते वक्त, हे भगवान, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी सीधा हिमालय पर्वत से आ रहा हो। वो जल्दी से पानी लेकर घर आती है। इसके बाद घर आकर चूल्हा जलाती है। ये चूल्हा अभी तक जल क्यों नहीं रहा? लगता है उसके कारण ये लकड़ियाँ भी गीली हो गई, इसीलिए अभी तक जल नहीं रही। काफी देर तक चूल्हे में फूंक मारने के बाद वो लकड़ियाँ जलाती है, लेकिन उससे घर में धुआं धुआं हो जाता है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। अरे बहू, ये क्या, आते ही पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। मुझे ऊपर पहुंचाने का इरादा है क्या? माँ जी, लकड़ियाँ गीली है तो ठीक से जल नहीं रही। अरे तो अब क्या मैंने फूंक मार कर सुखाऊं? अब बहाने छोड़ और काम पर ध्यान दे। बोल तो ऐसे रही है जैसे हमने कभी अपने जमाने में सर्दियों में खाना पकाया ही नहीं। सास की बातें सुनकर कनक की ठंड कुछ पल के लिए कम हो जाती है, क्योंकि उसके खून का पारा जो चढ़ जाता है ताने सुनकर। फिर वो सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे उसे कुछ पल के लिए राहत मिलती है और उसे अब थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसे ही शाम होते होते उसकी उंगलियां पूरी तरह ठंड में काम करते हुए जम चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे अंशिका का फोन आता है। हेलो, हाँ अंशिका, कैसी है तू? अरे मैं तो फुल टू मजे में हूँ, तू बता तू कैसी है? ससुराल की पहली ठंड कैसी लग रही है? ये बात सुनकर कनक चुप रही, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, बस ठंड तो है, चल रही है जिंदगी, जैसे मायके में थी वैसे ही यहाँ भी है। तू बता, तेरे ससुराल की ठंड कैसी है? अरे यार, यहाँ तो मजा आ रहा है। हीटर, गरम सूप, बादाम छुआरे वाला गरम गरम दूध। मम्मी जी तो मुझे कुछ न कुछ गरम चीज देती रहती है जिससे मुझे आराम मिल जाए। फिर कनक ने इधर उधर देखा। उसकी सास कमरे के बाहर ही खाट लगाकर बैठी थी। अच्छा है, खुश रहो, चल अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काटते ही कनक की आंखें भर आई। सहेली तो वही है, पर किस्मत कितनी अलग। आज वो कितने मजे से जिंदगी काट रही है। तभी ओमवती ने उसे आवाज लगाते हुए, बहू, सहेली से गप्पे मार ली हो तो अब जाकर तू जंगल से लकड़ी भी ले आ। इस वक्त माँ जी? हाँ तो अभी कौन सा अंधेरा हुआ है, तू समय रहते चली जा तो समय से आ भी जाएगी। फिर कनक कांपते पैरों से जंगल की ओर गई। हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। न जाने ये ठंड कब जाएगी। कांपती आवाज में जंगल लकड़ियाँ लेने गई तो वहीं दूसरी ओर शहर में अंशिका शाम को ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। बहू, जरा अपने मायके फोन कर दो, ठंड है, उन्हें भी बता दो कि तुम आराम में हो। उन्हें भी पता चलना चाहिए हम बहुओं को कितने ऐशो आराम से रखते हैं। उनकी तरह कोई छोटा मोटा घर नहीं है हमारा, कितने बड़े लोग हैं हम। अंशिका को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। इधर कनक जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटी, तब तक उसका पति भी घर आ गया। अरे बाप रे, बाहर तो कितनी ठंड है, कनक जल्दी से आग जला दो। फिर कनक जल्दी से आग जलाती है, जिससे घर में थोड़ी गर्माहट होती है।
साथ ही वो सबके लिए खाना भी बनाती है, जिसे खाने के बाद वो सब सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में रखी पतली रजाई देखकर कनक कहती है, अरे इस रजाई से हमारा क्या होगा, इससे तो हालत और खराब हो सकती है। नई बहू हो, इसकी आदत डाल लो, हम तो ऐसे ही रहते आए हैं और हम भी तो इतनी पतली रजाई ही ओढ़ते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, फिर भी कोई शिकायत ना की हमने। फिर कनक चुपचाप लेट गई, लेकिन उस रजाई में ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो कांपते हुए उसमें सो रही थी, लेकिन उसे सारी रात ठीक से नींद नहीं आई। फिर अगले दिन अंशिका का उसे फोन आया, कनक यहाँ तो बहुत आराम है, लगता ही नहीं ससुराल है। पता है इससे ज्यादा काम तो मेरी माँ मायके में मुझसे ले लेती थी। ये सुनकर कनक चुप रह गई। फिर कुछ देर बाद बोली, तेरा नसीब अच्छा है अंशिका, जो तुझे इतना अमीर ससुराल मिला। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कनक और अंशिका की बात ओमवती सुन लेती है। फिर फोन रखने के बाद उसकी सास कनक से पूछती है, क्या तेरी सहेली बड़ी अमीर है? ऐसा तो नहीं तू अपनी अमीर सहेली से जलती हो, उसकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती, समझी? चल अब अपने काम पर ध्यान दे। अब जब भी अंशिका का फोन आता तो कनक की सास को जलन होने लगती। धीरे धीरे कनक की सास को अंशिका से नफरत भी होने लगी। फिर एक दिन ओमवती ने सोचा, इस कनक बहू की वो सहेली सुना है बड़ी अमीर है, अगर उस अमीर बहू से कुछ मिल जाए तो। ओमवती के मन में लालच घर कर गया। अब उसने कनक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तू अपनी सहेली से पैसे मंगवा ले कनक, ठंड में वैसे भी आलोक को कभी काम मिलता है कभी नहीं, और तेरी सहेली है वो इतना तो कर ही सकती है। अगर 1-2 लाख की मदद कर दे तो उसका क्या ही चला जाएगा। माँ जी, वो मेरी सहेली है, कोई बैंक नहीं, मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। तो याद रख, इस घर में मुफ्त की रजाई भी नहीं मिलेगी। आज तू बिना रजाई के सोएगी ना तो तेरी अकल ठिकाने आएगी। उस रात कनक बिना रजाई के सोई। फिर ठंड के मारे उस रात कनक को काफी तेज बुखार आ गया। आलोक भी किसी काम से शहर गया हुआ था। अगली सुबह अंशिका अपने पति के साथ कोई जमीन देखने उस गांव में आई हुई थी। इस गांव में मेरी सहेली भी रहती है, मैं उससे मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब वो कनक के ससुराल पहुंची तो उसकी हालत देखकर घबरा गई। तभी पड़ोसन ने आकर अंशिका को सारी बात बताई। कनक की हालत देखकर अंशिका टूट गई। ये ससुराल की पहली ठंड नहीं बल्कि ये तो जुल्म है कनक। फिर अंशिका ने जल्दी से डॉक्टर बुलाया, उसे नई रजाई उठाई। अगर एक रात और होती तो इनकी जान को खतरा था। ये सुनकर ससुराल वालों के चेहरे उतर गए। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये सुनकर ओमवती चौंक गई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। नहीं नहीं, हम बहुत गरीब है, हमसे गलती हो गई। तभी कनक की आंखें खुली। अंशिका, ठंड भी गरीबों पर हंसती है। फिर अंशिका ने अपने बैग से नई रजाई, स्वेटर, हीटर और भी कई तरह का सामान निकाला। अमीर गरीब कुछ नहीं होता कनक, ठंड सबको एक जैसी लगती है। ये सब मैं तेरे लिए लाई हूँ। आलोक जब शहर से वापस लौटता है तो उसे सारी बात जानकर बहुत बुरा लगता है और वो कनक के साथ कहीं और जाकर रहने की बात करता है। लेकिन कनक अपनी सास को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। ये सुनकर ओमवती को बड़ी शर्मिंदगी हुई।